दोस्तों, स्वागत है आपका आरटीए क्लासेस में। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आरटीए क्लासेस ने आपके लिए साइंस का एक बेहतरीन मौका लेकर के आ रहा है, जिससे के द्वारा आपकी तैयारी को बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। देखिए, आज आपका डिस्कस होगा सब्जेक्ट फिजिक्स पर, और सब्जेक्ट फिजिक्स को मैं 2 चैप्टर को रिलेटेड करके इंट्रोडक्शन के रूप में डालने वाले हैं, और आज से आपका हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज शुरू होने वाला है। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। आज से इंट्रोडक्शन क्लास में 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। जैसे हमारा एक चैप्टर है क्लास 10 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसके जस्ट एक है इसी से रिलेटेड विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए, 2 चैप्टर है हमारे। ये दोनों चैप्टर अपने आप में बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका इसी दोनों चैप्टर से बनता है। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में हमको पढ़ना क्या क्या है, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते किसे हैं। और दूसरी बात, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ना क्या है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं। 2 चीज इसमें पढ़ना है, और इन्हीं 2 चीजों में से क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें एक वैज्ञानिक आए थे हमारे, जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, आरस्टेड। क्या नाम था? तो आरस्टेड नाम था। आरस्टेड, जिसको कहते हैं आरस्टेड का प्रयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और दूसरा इसमें आए थे, इस चैप्टर में आए थे एक वैज्ञानिक, जिनका नाम था माइकल फैराडे। देखिए, ये आरस्टेड है और ये है माइकल फैराडे। तो आरस्टेड ने क्या किया कि इन्होंने यह बताया विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर में कि यदि हमारा कोई एक चालक है, ध्यान से समझिए, यदि कोई चालक है और इस चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसी घटना को कहा गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा के बहने से चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। फिर से सुनिए, धारा को बहने से चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। इसी को कहा गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस घटना को कहने के बाद उन्होंने क्या किया, इसका प्रयोग करना शुरू किया, और प्रयोग करने के बाद इन्होंने बताया कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 2 प्रयोग है, दोनों प्रयोग के बारे में बताएंगे। पहला प्रयोग उन्होंने ये किया कि एक गत्ते को लिया और इस गत्ते को तांबे के तार से ऐसे छिद्र करके 2 जगह छिद्र कर दिया। यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु ए है, और यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु बी है। दोनों जगह छिद्र कर दिया, और छिद्र करने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको सेल से जोड़ दिया। सेल यानी कि बैटरी, किसी बैटरी से जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद कुंजी को जैसे ही बंद किया, कुंजी को बंद करने के दौरान इसमें देखा कि धारा प्रवाहित होने लग रहा है। और देखिए, कुंजी को बंद करने के बाद क्या प्रवाहित हो रहा है? धारा। और उससे पहले उन्होंने क्या किया था कि जो ये हमारा तार था, तांबे का तार था, इस तांबे के तार के पास जो गत्ता है, गत्ते के चारों तरफ उन्होंने लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को छींट दिया था। लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को छींटा था, और धारा प्रवाहित जैसे ही किए तो धारा प्रवाहित होने के कारण उन्होंने देखा कि जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये इस तार के चारों तरफ आकर के चिपकने लगे। देखिए, तार के चारों तरफ आकर के क्या होने लगे? चिपकने लगे। अब उनको ये कंफ्यूज हुआ। और आप ये थोड़ा ये समझिए कि यदि एक चुंबक है और इस चुंबक को कौन परेशान कर सकता है? एक चुंबक को कौन परेशान कर सकता है? दूसरा चुंबक। जाहिर सी बात है, एक चुंबक के पास दूसरे चुंबक को ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आकर्षण या तो प्रतिकर्षण होगा, या तो ये पास आएगा या तो क्या होगा? दूर भागेगा। वही चीज है, हमने यहाँ धारा प्रवाहित किया, लेकिन धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर जो लोहा रखा गया था, लोहे के टुकड़े रखे गए थे, ये लोहे के टुकड़े तार के समीप आ गए, तार से चिपकने लगे। तो जाहिर सी बात है कि धारा प्रवाहित होने के कारण क्या उत्पन्न हुआ? हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इसी घटना को उन्होंने कहा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अर्थात धारा के प्रवाह से क्या उत्पन्न होता है?
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छा लगे। देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है। दूसरा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया कि एक इस तरह से परिपथ बनाया, ये परिपथ बनाया, और इस परिपथ में उन्होंने क्या किया, एक देखिए दिक सूचक को लगा दिया, और ये हमारा तार है। देखिए ये इस तरह से मेरा तार है, ये ए बी एक तार है, ए बी एक तार है, और यहाँ पर बैटरी से इसको जोड़ दिए और दिक्सूचक को रख दिए। रखने के बाद उन्होंने क्या किया, जैसे ही कुंजी को उन्होंने बंद किया, पहला कंडीशन तो कुछ नहीं किया, कुंजी को जब बंद नहीं किए, पहला प्रोसेस में यह है कि सिर्फ दिक्सूचक को रख दिए तार के पास और बैटरी से सेल को, मतलब इस परिपथ को सेल से जोड़ दिए। जब उन्होंने जोड़ा तो देखा कि जो दिक्सूचक है, दिक्सूचक में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। देखिए न धारा बह रही है और न दिक्सूचक में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, दिक्सूचक में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है और न ही धारा बह रहा है। न दिक्सूचक में कोई विक्षेप हो रहा है और न धारा बह रहा है। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, दूसरे पॉइंट में देखिए, दूसरी बार उन्होंने किया कि जैसे ही कुंजी को ऑन किया, देखिए अब उन्होंने क्या किया, कुंजी को जैसे ही ऑन किया, जब कुंजी को उन्होंने ऑन किया तो ऑन करने के दौरान क्या हुआ, परिपथ में धारा बहने लगा। क्या बहने लगा, धारा बहने लगा। देखिए धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, तो धारा जैसे ही बहने लगा तो दिक्सूचक में एक विक्षेप उत्पन्न हुआ। पहले जो दिक्सूचक की सुइयां ऐसे थी वो ऐसे न होकर के इस तरह से मुड़ गई। तो उनको एक बहुत बड़ी आश्चर्य हुआ कि हमने धारा को प्रवाहित किया, लेकिन पास रखा गया दिक्सूचक, इसमें विक्षेप हो रहा है। उन्होंने फिर इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया। तीसरा नंबर क्या किया उन्होंने, तीसरा नंबर उन्होंने यह किया कि जो बैटरी का टर्मिनल था, इधर प्लस था तो प्लस की जगह माइनस को कर दिया और माइनस की जगह प्लस, यानी कि बैटरी के टर्मिनल को बदल रहे हैं। जब बैटरी के टर्मिनल को बदल रहे हैं तो उन्होंने देखा कि दिक्सूचक के सुई में जो पहले विक्षेप इस दिशा में होता था, उस दिशा में न होकर के विक्षेप कहाँ हो रहा है, विपरीत दिशा में हो रहा है, लेकिन विक्षेप हो रहा है। क्या क्या उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, प्रेक्षण क्या मिला उनको, निष्कर्ष क्या मिला इस एक्सपेरिमेंट से। देखिए इस एक्सपेरिमेंट से उनको निष्कर्ष यह मिला कि यदि किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे ये दिक्सूचक था और दिक्सूचक हमारा एक चुंबक का बना होता है, इस प्रकार से दिक्सूचक होता है, और ये बना किसका होता है, तो चुंबक का बना होता है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, यन होता है, यहाँ पर यन होता है, यहाँ पर यस होता है, यहाँ पर इष्ट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, विष्ट होता है। तो एक चुंबक है इसमें, दिक्सूचक में एक चुंबक है, और एक चुंबक को परेशान कौन करेगा, एक चुंबक ही करेगा। इसका मतलब धारा बह रहा था तो दिक्सूचक में विक्षेप हो रहा था। मतलब बात यह है कि धारा बहने के कारण चारों ओर क्या उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो निष्कर्ष यह निकला कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इस घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। किसी चालक के में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो मोटी मोटी बात यह था। अगर जो आपको अच्छी तरीके से इसको समझना है तो बस बने रहिए, और जो है कि और विस्तार से इसको बताया जाएगा। बात यह है कि इसको देखने के बाद वीडियो को रोक रोक करके प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर वाइज चलेगा।
अब दूसरी बात देखिए, ये यहाँ पर होता है आपका खत्म विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब बात आ जाता है इसके बाद का जो चैप्टर शुरू होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आखिर में दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं उसी को समझा जाएगा। रिलेटेड इसलिए है कि आर्स्टेड ने तो यह बताया कि विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन कुछ समय बाद माइकल फैराडे आए। माइकल फैराडे ने यह कहा कि यदि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यदि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत धारा भी तो उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने ऐसा निष्कर्ष करना शुरू किया और उन्होंने भी अपने इस निष्कर्ष में क्या किया, प्रयोग करना शुरू किया, जिसको कहा गया फैराडे का प्रयोग। कल से पूरा वीडियो डिटेल से जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। ओके, थैंक यू।